नाबालिग लड़की के इस्तेसाल और नामौलूद की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का सनसनीखेज इंकशाफ। डॉक्टरों समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन की हदूद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक इंतहाई संगीन मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर हमला करने और बाद में पैदा होने वाले बच्चे को गैर कानूनी तौर पर बेचने की कोशिश की गई। इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामवर डॉक्टरों समेत कुल 11 अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस में मुल्जिमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की दफात 64, 65, 137/2, 140/3, 143/4, 3/2 और पॉक्सो एक्ट की दफात 4, 6, 21 के साथ साथ JJ एक्ट की दफ़ा 81 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस के फरियादी डॉक्टर जितेंद्र राव डोलारे हैं, जो सिविल अस्पताल में बतौर मेडिकल हेल्थ ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने लड़की के नाबालिग होने का इल्म होने के बावजूद इसके साथ जिनसी ज्यादती की और जिसकी वजह से वह हमला हो गई। इसके बाद मुलजिम नंबर 2 से 4 ने इस हमल को छुपाने और उसे ठिकाने लगाने की नीयत से नाबालिग लड़की को मालेगांव के हिराई अस्पताल में ज़बरदस्ती दाखिल कराया। अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर अमलों को ये मालूम था कि लड़की नाबालिग है, उसके बावजूद उन्होंने कानून के मुताबिक पुलिस या मुतल्लिका महकमे को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। अस्पताल के डॉक्टरों के कहने पर बगैर किसी कानूनी कागजी कार्रवाई के गैर कानूनी तौर पर लड़की का सीजर ऑपरेशन कर दिया और डिलीवरी करवाई गई। बच्चे की पैदाइश के बाद लड़की की शनाख्त छुपाने की गर्ज से उसे किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नौमौलूद बच्चे को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने की नीयत से अपने पास रख लिया गया। इस केस में मुल्जिमान के नाम इस तरह हैं: एक नामालूम शख्स जिसने नाबालिग को हमला किया, नंबर 2 संजय भागवत गोली, नंबर 3 परवीन देशमुख, नंबर 4 नंदनी गोली, नंबर 5 डॉक्टर किशोर डांगे हराई अस्पताल, डॉक्टर 6 डॉक्टर किशोरी डांगे, नंबर 7 डॉक्टर अनुजा शिवड़े, नंबर 8 डॉक्टर प्रीति जादव, नंबर 9 नौशीन रफ़ीक शेख, नंबर 10 मोहम्मद फ़हीम मोहम्मद शफीक, नंबर 11 सारथिक परवीन जगताप। इन सभी मुल्जिमान का ताल्लुक मालेगांव से ही बताया जा रहा है। ये कार्रवाई मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अंकुत अफसर WPSI विजय पवार की निगरानी में की जा रही है। पुलिस ने तमाम 11 मुल्जिमीन के खिलाफ अगवा, जिनसी इस्तेसाल, शवाहिद छुपाने और बच्चे की स्मगलिंग, खरीद व फरोख्त के संगीन दफात के तहत केस दर्ज करके आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। देखिए, मालेगांव शहर के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र डोलारे, इन्होंने पुलिस स्टेशन में फरियाद दी थी। उस फरियाद के बेस पर पुलिसों ने ये आरोपी जो है 11 आरोपी लोगों के खिलाफ में गुनाह दाखिल किया है और बहुत सारे कलम लगाए गए हैं, 64, 65, 137, 140, उसी तरह से 4, 6, 21 ऐसे कलम लगा दी। और ये सब आरोपी लोगों को कल पुलिसों ने अटक करके, कुछ लोगों को आज सवेरे अटक करके कोर्ट के सामने पेश किया था। इसमें से जो प्रमुख आरोपी है ये है डॉक्टर किशोर डांगे, डॉक्टर किशोरी डांगे, डॉक्टर अनुजा शेवाड़े, डॉक्टर प्रीति वेंकटराव जादव और बाकी के कुछ, और इसमें के 2-3 आरोपी फरार हैं। तो ये लोगों को कोर्ट में आज हाजिर किया था। उनका कहना ऐसा था, उन्होंने जो फरियाद दी वो फरियाद में उन्होंने ऐसा जिक्र किया है कि एक सोशल वर्कर का उनको डॉक्टर जितेंद्र डोलारे को फ़ोन आया था कि भाई एक पेशेंट को हिराई हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया है। और उस बेस पे डॉक्टर ये जितेंद्र डोलारे, इन्होंने जब तहकीकात की तो उनको मालूम पड़ा कि ये जो लड़की है ये नाबालिग लड़की है। ये 16 साल की लड़की है और इसको बच्चा हुआ है, और ये लड़की का किसी एक इंसान से, कोई आदमी से एक अनैतिक संबंध था। वो अनैतिक संबंध से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद में वो लड़की हिराई हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसको एक लड़की हुई। तो उनका ऐसा कहना था कि भाई हमको ऐसा शक है कि ये इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन की भी ये टेस्ट
किए होंगे, ऐसा उनका शक था। और उनका ऐसा भी कहना था कि ये लड़की है, ये लड़की जो वह बच्ची हुई थी, इसको ये लोग कहीं बेचने वाले थे पैसा लेके, ये शक इनका ऐसा था। और उनका ऐसा कहना था कि भाई जब नाबालिग लड़की थी तो उसकी डिलीवरी की मालूमात करने के लिए इन्होंने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, हेल्थ ऑफिसर को मालूमात देना चाहिए था, इसीलिए गायनिक होना चाहिए था, पेडियाट्रिक डॉक्टर वहाँ पे हाजिर रहना चाहिए था। ये सब चीज़ों का कायदे के कानून के जो तरतूदी है उसका सबका ये लोगों ने उल्लंघन किया है। और ये इन्होंने बेकायदेशीर ये लड़की की डिलीवरी की है। और उनका ये भी कहना था कि लड़की की माँ भी जब डिलीवरी हो गई उसके बाद वो गायब हो गई थी। ये सब चीज़ें कहते हुए उन्होंने गुन्हे दाखिल किए। कोर्ट में आज आर्गूमेंट हुआ और कोर्ट ने इनको 12 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का इनको आदेश किया है। अब 12 तारीख को इनको फिर से पेश किया जाएगा कोर्ट में।